यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो साइड 2 बार यूज होगी उसी को हम 2 बार यूज करेंगे और तीसरे को वाई मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिया बेलन की त्रिज्या पर 5% और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप जानते होंगे बेलन का जो फार्मूला होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वेलकम बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न देखे थे। आज हम लोग आयत पर आधारित प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आपके कोई भी आकृति रहेगी, उसके आयतन में आपके लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में जो भी प्रतिशत या कमी दिया रहेगा उसके अनुसार हम देखेंगे कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। इसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो देखिए, हम पहला सवाल लिए हैं कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। एक गोला है, एक गोले के आयतन में भी हम 10% की कमी कर दें तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए, यह भी हम पिछले ही फार्मूले से लगाएंगे, लेकिन इसमें समस्या यह होती है, यह होता है आपका 3D। क्या होता है 3D की, क्या होता है जानते होंगे। 3D वो आकृतियां होती है जिनमें 3 साइड होती है या जिनका आयतन निकलता हो। ठीक है, जितनी भी आकृतियों के क्षेत्रफल निकलते हो आपका 2D होता है, जिसे 2 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, और जिन आकृतियों का या जिन शेपों का आयतन निकलता है उसे हम 3D बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 लंबाइयाँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इसमें 3 साइड आपको मिलेगी, इसलिए इसको 3D बोलते हैं। और जिसका क्षेत्रफल निकलता है उसमें केवल लंबाई चौड़ाई होता है, उसको 2D बोलते हैं, 2D। ठीक है, तो 3D में आपकी 3 लंबाई होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर गोला है तो आप जानते होंगे गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा जो आर है, त्रिज्या है, वो 3 बार यूज हुआ, क्योंकि आर क्यू का मतलब आप समझते हैं, आर क्यू का मतलब आपका होता है आर गुणे आर गुणे आर। अर्थात यहाँ पर है गोला तो जरूर, लेकिन इसमें एक ही साइड कितनी बार यूज की गई, 3 बार यूज की गई है। तो उसी तरह जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमें 10 का 10 का 3 बार यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको फार्मूला बताए थे 2 बार का ही। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। आप पहले इसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 पर सॉल्व करेंगे। इससे जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी उसको पुनः x मान के इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम 2 मान लीजिए 10% है तो इसको x और y पे सॉल्व करेंगे। इसकी जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी उसको पुनः x मानेंगे और जो एक वैल्यू हमारी बची रहेगी उसको y मान लेंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह हमारा हो जाएगा आयतन में वृद्धि। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, देखेंगे प्रश्न तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर r की वैल्यू 10 ले लें या x की वैल्यू 10, x बराबर यदि आप 10 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ही साइड है गोला, तो गोले में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान होती है, त्रिज्या होती है, इसलिए हम दोनों की वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो यहाँ पर मान रखेंगे। पहला सवाल है आप लोगों का, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100। यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका 10 10 20 हो जाएगा, प्लस 1 21। तो देखिए, अब इसको हम पुनः x मान लेंगे। अब इसको क्या मानना है, आपको x मानना है और y की वैल्यू पहले से ही 10 है, तो फिर इसको हल करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पे अपान 100। तो यहाँ पर आपका हो गया अब 21। अब देखिए, यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, आप 21 रखेंगे और y का मान 10 होगा, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 गुणे 10, सॉरी 21 है आपका, x की वैल्यू 21 होगी, गुणे 10 बटे में 100 करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कट जाएगा, इसको जोड़िएगा 31 हो जाएगा, प्लस तो आपका बचा 21, 21 बटा में 10। यदि 10 में 21 में 10 का भाग दीजिए, कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 31 हो गया। यदि हम 21 में 10 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2.1। कितना मिलेगा, 2.1। अब इसको जोड़ लेंगे तो कुल हमारा हो गया 33.1, 33.1।
इस तरह गोले के आयतन में कुल 33.1% की वृद्धि होगी। कितने की होगी? 33.1% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे। तो दिया कि किसी बेलन की त्रिज्या में, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो साइड 2 बार यूज होगी उसी को हम 2 बार यूज करेंगे और तीसरे को y मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिया बेलन की त्रिज्या पर 5% और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप जानते होंगे बेलन का जो फार्मूला होता है, बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें देख रहे हैं आर 2 बार यूज किया गया। आर कितनी बार यूज किया गया है? 2 बार। अर्थात हम 5% को 2 बार लिखेंगे और x को 1 बार। अर्थात इसको आप एक्स वाई मान लीजिए शुरू में ही। तो सॉल्व करेंगे तो आपका x बराबर y बराबर कितना मान लीजिए? 5%। ठीक, दूसरे को y अलग से मान के छोड़े रहिए, या तो a मान लीजिए। चलिए हटाइए इसको, a%, तो आपका हो गया 10% ये। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 5 बटे में कितना करेंगे आप? 100 हो जाएगा। 5 × 5 + 5 × 5 बटा में 100 जोड़ेंगे आप तो 5 5 आपको 10 मिल गया। यहाँ पर यदि आप गुणा करते तो आपका 25 हो जाएगा। 25 बटा में आप 100 करिएगा, भाग दीजिए, आपका हो जाएगा 10 + 10.25 जोड़ देंगे तो 10.25। ठीक है, अब इसको आप x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? y। दोबारा इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 मानों को हमको एक साथ लेके सॉल्व करने के बाद जो तीसरा मान बचा है उसको भी इसके साथ सॉल्व करना है। तब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 10.25 प्लस करिएगा 10, फिर प्लस 10.25 गुणते करेंगे 10 बटे में कितना कर देंगे आप? 100। इनको जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने में गलती मत करिएगा, तो जोड़ने में गलती करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो याद रखिएगा, जोड़ते समय पूर्णांकों को पूर्णांक में जोड़ेंगे और अपूर्णांकों को अपूर्णांक में। तो 10 आपका एक पूर्ण संख्या, इसलिए 10 10 में जुटेगी, तो 10 10 से आपका 20 हो जाएगा। 20.25 प्लस करिएगा, यहाँ पर देखिए 0 0 से कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 10.25 बटा में 10 से भाग दे देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20.25 प्लस 10 से भाग देते हैं 1.025 आपका हो जाएगा। अब इसको इसमें ला के जोड़ दीजिए, यदि जोड़ते हैं तो देखिए आपका ये 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2 और 0 2 हो जाएगा। अब यह 1 जो आ जाके आपका 0 में जुड़ेगा, 1 और 2। इस तरह आपका हो जाएगा 21.25%। अर्थात बेलन के आयतन में जो कुल वृद्धि होगी वह 21.257 होगी। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए घन की भुजा दी गई है, तो आप जानते हैं घन का आयतन होता है a³, तो इसमें भी यह साइड 3 बार रिपीट होगी। कितनी बार रिपीट होगी? 3 बार। उस पर सॉल्व करेंगे तो यदि यह आप सवाल चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका 10% वृद्धि था और यहाँ पर भी 10% वृद्धि है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, सेम एज जैसे क्वेश्चन आप 1 सॉल्व किए उसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में देखिए यहाँ पर आपका दिया एक हाल की बात की गई है। तो जानते हैं हाल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो सपोज दैट यह लंबाई में 10% की, चौड़ाई में 20% की और ऊंचाई में 10% की 10% घटा दिया गया है। पर यदि लंबाई 10%, चौड़ाई 20% और ऊंचाई 10% घटा दे तो हाल के आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे या आप x बराबर 10 मान लीजिएगा, -10 होगा आपका, x बराबर -10, y बराबर -20 रखिएगा और इसको z मान ले रहे हैं हम, z बराबर कर लीजिएगा कितना? 10%। अब इन दोनों को लेकर हल करिए, पहले इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो -10 फिर -20, फिर यहाँ पर हमेशा प्लस रखिएगा आप लोग, यहाँ पर करिएगा ब्रैकेट में -10। जब भी
माइनस आया तो ब्रैकेट लगा लिया करिए, -20/100। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है तो दोनों जुटेंगे, माइनस मत कर दीजिएगा क्योंकि समान चिन्हों को हम जोड़ते हैं और असमान चिन्हों को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर दोनों चिन्ह एक समान है, इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हाँ, यदि यह प्लस माइनस है तो आप घटा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पद हमारे माइनस में, इसलिए दोनों जुटेंगे। तो -20 को -10 में जोड़ेंगे तो आपका -30 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। 20 का 10 में गुणा करिएगा 200 होगा आपका, कितना हो जाएगा, 200 घटा में 100, 0 0 से कट जाएगा आपका। यहाँ पर हो गया आपका -30 + 2। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि नहीं बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ दें, नहीं, आप दोनों का चिन्ह देखेंगे, एक आपका माइनस और एक क्या है, प्लस में है। तो हमेशा असमान चिन्हों को हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अतः आपका माइनस और ये क्या है, प्लस है, तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे। तो 30 में से यदि आप 2 माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा -28। अब इस पद को ले लीजिए और जो दूसरा पद हमारा 10 बचा है उसको लेके सॉल्व करेंगे, ये भी आपका माइनस में ही है, तो इन दोनों को लेके सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा -28 -10 प्लस यहाँ पर करिएगा -28 गुणे -10 बटे में आप कर लीजिएगा 100। तो हम 0 0 से आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे पुनः इसको, देखिए ये भी आपका माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये भी दोनों जुटेंगे। तो आप जानते हैं 28 को 10 में जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, 38 मिल जाएगा। ये हो गया आपका 38%, या 38 हो जाएगा। प्लस यहाँ -1 का यदि हम 28 में गुणा करें तो ये आपका हो जाएगा +28 बटे में आपका कितना है भाई, 10 है, 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -28 प्लस 38 होगा यहाँ पे, -38 होगा आपका यहाँ पे। और 28 में यदि हम 10 का भाग देते हैं तो यह आपका हो जाएगा 2.8। यदि हम 38 में 2.8 28 में 10 का भाग देते हैं ये आपका हो जाएगा 2.8। अब देखिए ये माइनस हो गया और यह प्लस, तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए। इसको माइनस करने के लिए ऐसे माइनस कर लीजिएगा 38, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2.8, ऊपर कोई अंक नहीं तो दशमलव बढ़ा के आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो माइनस करिएगा, यहाँ पर कर ही लेगा आपका 10 हो जाएगा। 10 में से यदि 8 घटाते हैं 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 3, यहाँ 10 लग जाएगा। इस तरह यहाँ पर आपका कुल आ जाएगा -35.2%, अर्थात हाल के आयतन में कुल 35.2% की कमी होगी। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हमारा और क्या है, 5 है। इसमें कहा गया कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई है, चौड़ाई 20% घटाई गई है और जबकि ऊंचाई में यहाँ पर वृद्धि दे दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो होगा इसी फार्मूले पर। आइए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। इसको भी आप तीनों पद ले लीजिए, आप ले लीजिएगा x बराबर 10%, माइनस में होगा ये आपका y बराबर भी -20%, z जो आपका वो वृद्धि है तो z कितना है 5%। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका x + y + xy बटा 100। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -10 -20 प्लस करिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा -10 गुणे -20। देखिए ब्रैकेट यदि आप लोग लगाएंगे तो ब्रैकेट से आपको सुरक्षा मिलेगी, प्लस माइनस का कंफ्यूजन जो वो दूर रहेगा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। यहाँ पर देखिए 0 0 से दोनों आपके कट जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है तो आप दोनों जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका -10 और यहाँ पर क्या है -20 है, समान चिन्हों को हमेशा जोड़ते हैं। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आपका -30 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सॉरी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, तो 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बटे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर भी आपका हो गया -30 + 2, -30 + 2 आपका है। तो यह देखिए माइनस और ये क्या है प्लस है, यदि एक पद माइनस में होगा दूसरा प्लस में होगा तो दोनों को सदैव क्या करेंगे आप घटाएंगे। तो 30 में से 2 घटाएंगे तो आपका होगा -28। क्या होगा, यदि हम 30 में से 2 को घटाते हैं तो हमें मिलेगा 28, लेकिन चिन्ह उसी का लगाइएगा जो अंक सदैव बड़ा हो। अब -28 और +5 को लेकर चलेंगे, यहाँ पर देखिए जेड का मान आपका किस में दिया गया, प्लस में, क्योंकि वो वृद्धि है, वृद्धि को हमेशा प्लस से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -28
+5, फिर प्लस यहाँ पर करिएगा -28 गुणे यहाँ पे 5 बटा में 100। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो इनको जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। तो इस तरह आप 28 में से 5 घटाते हैं तो हमें मिलेगा -23। अभी 28 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? -23। और प्लस माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें एक ही पद था तो यह प्लस मानेंगे और इसको माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। 28 का गुणा कर लीजिए 5 में, तो 8 बचे आपका 40 हो जाएगा। हासिल 4 हो जाएगी, 5 दूना 10, 4 14, 140 बटा में 100। यहाँ पर देखिए 0 0 से कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -23 प्लस माइनस माइनस 14 बटा में आपका 10 हो जाएगा। तो 10 का भाग दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा -23। यदि 14 में 10 का भाग देते हैं तो यह हो जाएगा 1.4। अब दोनों पदों को जोड़ दीजिए, तो 23 से 24, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है। अब दोनों माइनस है तो दोनों आपस में जोड़े जा सकते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो इस तरह आपका आ जाएगा 24.4%। इस तरह कमरे की जो आयतन है उसमें 24.4% की कमी होगी। कमरे के आयतन में 24.4% की कमी होगी। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो इस तरह के और रोचक प्रश्न लेकर हम लोग अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।